नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद बस स्टैंड के पास मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डबल डाउन बार हत्याकांड पर बाबूलाल मरांडी का सवाल, बोले सिर्फ एसएसपी एसपी हटाने से नहीं चलेगा काम। झारखंड में जेबीवीएनएल का रिकॉर्ड, जून में 468 करोड़ की हुई वसूली। बिहार के आरा में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ फायदे, चाचा की मौत, भतीजा घायल। झमाझम बारिश से बदला हजारीबाग का मौसम, उम्मस से मिली राहत, खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसान। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। इसी बीच जमशेदपुर के चर्चित डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस की मौजूदगी में ही हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शहर के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में वाहन में घुसकर हत्या कर देना बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है। ऐसी वारदात यह दर्शाती है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए कहा कि केवल एसएसपी और एसपी का तबादला या हटाना जाना कोई समाधान नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। और साथ ही उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था को घेरने का काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत तेज होते जा रही है हत्याकांड के बाद, और कहीं ना कहीं सरकार अब घिरती जा रही है। पहले आप सुनिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है तो पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी, और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार के उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। देखिए, झारखंड कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को सुन पा रहे थे। उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है और लगातार इस हत्याकांड के बाद सियासत तेज होते जा रही है। सीधे रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं, एक तरफ जहां भाजपा आक्रामक रूप में दिखती हुई नजर आ रही है, अगर हम बात करें तो आदित्य साहू के बाद अब बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान आया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आप
साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरह से माहौल बना हुआ है। बीते दिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से झारखंड में चरमराई हुई है और ऐलान किया गया है कि आज जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 तारीख को जो है ये जमशेदपुर बंद का ऐलान किया गया है। तो देखिए किस तरह से अब ये जो मामला है राजनीतिक रूप ले रहा है। हालांकि अगर इस मामले की बात करें तो कल जो है परिवार वालों से सरायकेला के डीसी और कई आला अधिकारियों ने बातचीत की है, मामले को शांत कराया है। 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 3 बिंदु ये है कि भाई जो घटनाक्रम के दौरान जो पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई किया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए और ये जो मामला है फास्ट ट्रायल कोर्ट के जरिए इस पर सुनवाई हो। तो 3 बातों पर सहमति बनी है, जिसके बाद से जो है परिजन जो है शांत हुए हैं। तो देखिए कि फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो है बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इधर जो मुझे जानकारी मिली है कि जो बार संचालक है नीरज सिंह, उनके घर भी बुधवार शाम को छापा पड़ा है, तलाशी की जा रही है, उनके गाड़ी को भी जब्त किया गया है और नीरज सिंह की खोज हो रही है। तो कई एंगलों पर पुलिस भी जांच कर रही है और कैसे जो है मामला को शांत कराया जाए और जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, इन तमाम विषयों पर जो है पुलिस काम कर रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। बड़े लेवल के अधिकारी जमशेदपुर में भ्रमणशील है, लगातार जो है स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर आक्रामक दिख रही है। कहीं न कहीं बीजेपी को ये बड़ा मुद्दा मिला है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही है, बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते नजर आई है। आपने देखा होगा कि रघुवर दास ने भी परिवार वालों से मुलाकात की। तो 10 तरह की बातें देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी का ऐलान है 3 तारीख को जमशेदपुर बंद रहेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 3 तारीख को जमशेदपुर बंद रहेगा। लेकिन अगर अभिनव बात करें इस घटना को लेकर, यह घटना हुई है तब बात करेंगे तो खुद मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लिया। एसएसपी हो, एसपी हो, उन्हें हटाए गए और साफ तौर पर तमाम जो आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उनको ये केस सौंपा गया। लगातार निगरानी की बात कही गई। दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो क्या लगता है इसमें अब राजनीतिक रंग भी चढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए पक्ष विपक्ष का मुद्दा तो देखने ही को मिल रहा है। लगातार इस पर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। इधर बीजेपी की बात करें, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था अनुपम, की ऐलान कर दिया गया है कि 3 तारीख को जमशेदपुर बंद रहेगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इधर अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लिया। दोनों एसएसपी को जो है पुलिस मुख्यालय भेजा गया, वहां संबंध किया गया है। कई थानेदारों पर कार्रवाई हो रही है। तो 10 तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन देखिए कि किस तरह से जो है बयानबाजी चल रही है। बीजेपी अपने तरीके से आक्रामक दिखाई दे रही है, इधर से जो है कांग्रेस और जेएमएम टैकल करने की कोशिश कर रही है। कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ऑफिशियल जो ट्विटर साइट है, वहां से भी लिखा गया है कि जो बार संचालक है नीरज सिंह, उनके वो बीजेपी के से जुड़े हुए हैं। किस तरह से वहां के जो बार संचालक है उसके जो बाउंसर है वो उसमें शामिल थे। तो तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा विषय बन गया है। जिस तरह से चाकूबाजी हुई है, पुलिस के गाड़ी से खींचकर जिस तरह से करनी सेना के नेता की हत्या की गई है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठ ही रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। इधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसे टैकल करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर सवाल उठने जायज है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और सरकार जो है वो घिरती जा रही है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी भाजपा के तमाम बड़े नेता परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसी बीच कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी ये जो बड़ा बयान है अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। साफ तौर पर उन्होंने सरकार को कहा है कि केवल अधिकारियों को हटाने या उनका तबादला करने से नहीं होगा, बल्कि इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया जाए। वहीं साफ तौर पर बता दें कि 3 जुलाई को भाजपा ने बंद का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ असर होने वाला है और आने वाले इस समय में इस हत्याकांड में क्या कुछ और नए मोड़ सामने आ सकते हैं। ये तो बात रही कहीं ना कहीं जमशेदपुर हत्याकांड मामले को लेकर, लेकिन जो अगली खबर है
वो धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद में गुरुवार सुबह बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि स्थानीय निवासी शंभू सिंह के अनुसार मृतक पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के आसपास कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था और अक्सर शराब का सेवन करता था। गुरुवार सुबह वह जमीन पर मृत अवस्था में मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ डोम का काम करता था, चलता उनता था, लवारिस लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए देखे, पता चला कि मर गया है। थाना को सूचना दिए, थाना आई, थाना देख रही है, लवारिस लाश है। कब की सूचना ये आज सुबह की सूचना है। पता चला ये कहाँ के रहने वाले नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ का है। पता करने का कोशिश किए हम लोग, पता नहीं चला कहाँ का है। हैं? इसके साथी और भी कोई होंगे? न कोई नहीं, अकेले ही रहता था, दारू पीता था, घूमता था। तो ये पहले भी यहाँ पे कुछ काम वाम करते थे क्या? हाँ, यही चुनना चलना के काम करता था, बोरा वोरा चुनते थे। बस कचरा चुनना। तो अभी थाना वाला आया धर्मठाना? थाना वाला निरीक्षण किए, थाना में सूचना दिए, पुलिस आई, लाश उठा के ले जाएगी। अभी तक उसका परिवार के बारे में कुछ पता ना कुछ नहीं पता चला। अज्ञात है। धनबाद के बाद रुक करेंगे साहिबगंज का। आपको बता दें कि साहिबगंज में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल यह सनसनीखेज वारदात नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित तिलकधारी कुएं के समीप की है। जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार दास का पुत्र आदर्श उप पुक्कू अपने घर के पास मौजूद था। तभी अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उसके बाएं सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। साफ तौर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है परिवार वालों का। 8:06 में वो घर पास आया था मेरा, सत्या मारिया। मेरे बड़े पापा को कॉल करके पूछा हैप्पी कहाँ है। मेरे बड़े पापा बोले हैप्पी घर पे नहीं है, जानबूझ के झूठ बोले कि घर पे नहीं है। वो वही लोग के साथ था। सत्या मारिया मेरा मोहल्ला का वो था, अंशु था, ठीक है। वो लोग का 1 मिनट और उसका 1 घंटा बाद सर अंशु, सत्यम, सोम और उसका दो तीन गो दोस्त, एक के नाम विवास और अंकित, 5 लोग का नाम जानते थे, 5 लोग का नाम बताए। अंशु कुमार गोली चलाया मेरा भैया है। अंशु जिसका फोटो भी दिया ना, यही लड़का गोली चलाया है। अंशु यादव यही चलाया गोली। इसका मेन मालिक बंगाली टोला तिलकधारी कुआं के पास, भैया के घर के पास ही वहाँ। बात करेंगे बिजली वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित खबर को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL ने जून महीने में राजस्व संग्रह और बिलिंग के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया। दरअसल निगम ने जून में राज्य के करीब 95% बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग करते हुए 468 करोड़ 52 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया। यह अब तक की सबसे बड़ी मासिक वसूली में से एक मानी जा रही है। निगम के अनुसार राज्य में कुल 55,57,117 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 52,95,690 के आसपास उपभोक्ताओं को जून महीने का बिजली बिल जारी किया गया। व्यापक स्तर पर किए गए बिलिंग अभियान का सीधा असर राजस्व संग्रह पर भी देखने को मिल रहा है और निगम ने नई उपलब्धि हासिल की है। अगली खबर हजारीबाग से है। आपको बता दें कि जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। दरअसल देर रात और गुरुवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले का वातावरण सुहाना बना दिया। एक ही दिन में लोग 3 अलग अलग मौसम का अनुभव कर रहे हैं।
साफ तौर पर सुबह तेज बारिश, दोपहर में हल्की धूप और उम्मस, जबकि शाम होते होते ठंडी हवाओं के साथ मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो जा रहा। लगातार पड़ रही उम्मस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की बुआई और फसलों की शुरुआती बढ़वार के लिए यह बारिश काफी वरदान साबित होगी। समय पर हुई वर्षा से धान सहित अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त लाभ मिलने की भी उम्मीद है। मौसम हजारीबाग का बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। जिस तरह देखा जा सकता है, पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बहुत लगातार बारिश हो रही है। यह मौसम किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। हाँ, मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सुबह शाम बहुत ज्यादा बारिश होती है, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। आज का मौसम सुबह से ही बहुत ज्यादा सुहाना है और बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका भी। रुक करेंगे अब बिहार का। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले में जमीन विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। दरअसल कोइलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के बाधार के पास बुधवार रात हथियारबंद बदमाशों ने चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से 45 वर्षीय सूरज राय की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि उनके भतीजे दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे और उनका इलाज जारी है। परिजनों ने पुरानी भूमि विवाद को लेकर अपने ही पटीदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।